Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great at home. So किड्स लास्ट की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, हम पढ़ रहे हैं हमारा पार्ट 5 जिसका शीर्षक है गांव की सैर। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक लड़का है जो अपने मित्र खालिद के साथ उसके गांव मोहम्मदपुर घूमने के लिए गया है। तो वहाँ का फिर उसने गांव का बताया था, गांव में माहौल कैसा होता है, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो खेत होते हैं और खेतों में जो है वो सुंदर सुंदर फूल वगैरह लगे होते हैं। उसके अलावा उसने बताया कि जो खालिद का परिवार था वो बहुत ही ज़्यादा जो था वो कैसा था, प्यार भरा था। उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे माहौल से खालिद के मित्र का जो है वो स्वागत किया अपने घर में, और उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी और के घर में, उसको ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अपने घर में आया हुआ है। और उसके बाद उसने बताया कि हम दूसरे दिन कहाँ गए, गांव की सैर करने के लिए निकले। हमने वहाँ पे मकान लोगों के देखे, तो अधिकतर जो मकान होते हैं वो गांव में कैसे होते हैं, वो कच्चे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो पक्के मकान और झोपड़ियाँ भी बनाई होती हैं। उसके अलावा उसने बताया था कि जो पशु हैं उनको कौन संभालती है, घर में स्त्रियाँ संभालती हैं, जो महिलाएँ हैं, और जो पुरुष हैं, जो मर्द हैं, वो क्या करते हैं, दिन भर खेतों में काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया कि हमने जो है वहाँ पे क्या देखा कि गुड़ जो है वो किस तरह बनाया जाता है। इसके आगे हम रीड करेंगे पेज नंबर 26। एक बूढ़े व्यक्ति ने हमसे बड़े प्यार से कहा, बेटा रस पी लो, थोड़ा गुड़ खा लो। फिर उसने कहता है कि जब हमने उनसे पूरा पूछा कि गुड़ कैसा बनता है, तो फिर वहाँ पे एक बैठा व्यक्ति जो था वो बूढ़ा व्यक्ति, उसने हमें कहा कि तुम भी जो है वो गन्ने का रस पी के देखो और थोड़ा सा गुड़ भी खा के देखो। ये कहकर उन्होंने एक बर्तन में ताज़ा रस और दूसरे बर्तन में गरम गरम गुड़ डाल कर दिया। हमने रस पिया और मज़े लेकर गुड़ खाया। खेतों में घूमते फिरते देर हो गई थी, अंततः हम घर लौट आए। कहते कहते हमें जो है वो घूमते फिरते बहुत टाइम हो गया था, तो हमने उसके बाद घर लौट आए। हमने शाम को मस्जिद में हमने असर की नमाज अदा की। कहते उसके बाद हमने जो है वो नमाज भी पढ़ी जाके मस्जिद में। फिर मैं खालिद और कुछ अन्य लड़के खेलने चले गए। कहते उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने नमाज अदा कर ली तो हम भी खेलने के लिए गए कुछ और लड़कों के साथ। गांव में एक तालाब था, तालाब के किनारे एक स्कूल था। स्कूल के मैदान में हमने क्रिकेट खेला। कहते गांव में ही एक तालाब भी और उस तालाब के किनारे क्या है, एक स्कूल है। गांव में आपको पता है ना, पूरे गांव में कहीं कहीं एक ही स्कूल होता है जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, उसी तरह वहाँ पे भी एक स्कूल था। और कहते उसमें एक मैदान था, मैदान क्या होता है, प्ले ग्राउंड, और वहाँ पे उसने क्या खेला, फिर क्रिकेट खेला। मैदान में और भी बहुत से बच्चे खेल रहे थे। हम मगरिब तक खेलते रहे। कहते हमने कहाँ से, जब वो असर की नमाज पढ़ के गए थे ना, तो खेलते कब तक रहे, जब तक कि वहाँ पे किसकी नमाज होती, मगरिब की। अजान सुनते ही हमने खेलना खत्म कर दिया। कहते जैसे ही अजान हुई तो हमने जो है वो अपना खेल जो था वो बंद कर दिया, वुजू करके मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा की। और कहते फिर से हमने जो है वो मस्जिद में जमात के साथ किसकी नमाज अदा की, मगरिब की। और उसके बाद फिर वो घर लौट आए। दिन भर के क्रियाकलाप की आपस में चर्चा रही। कहते फिर हमने जो है वो डिस्कस किया, हमने दिन पूरा क्या किया। फिर सबने मिलकर रात का खाना खाया। इशा की नमाज के बाद हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। खालिद के बड़े भाई ने कहा, चलो तुम लोगों को चौपाल दिखा लाएं। कहते हमने जब खाना वाना खाया, फिर इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद हम सोने ही लगे थे कि खालिद के जो बड़े भाई थे उन्होंने हमें क्या कहा कि आओ तुम्हें चौपाल दिखा लाता हूँ। अब चौपाल होता क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। हम लोग चौपाल तक गए। वह एक बड़ा सा चबूतरा था। चबूतरा क्या होता है, एक गोल सा राउंड सा पेड़ जो होता है ना, कोई पुराना पेड़ होता है, उसके राउंड पे वो क्या करते हैं, सीमेंट से या पत्थर से कुछ क्या करते हैं, उसको पूरा ऐसा गोल सा कुछ बना देते हैं। उस पर बहुत से लोग बैठे थे, हम लोग भी बैठ गए। कहते वहाँ पे क्या होता है, ये मैक्सिमम जो होता है वो गांव में ही होता है, सिटी में ऐसा नहीं होता। तो कहते हम लोग वहाँ पे बैठ गए। वहाँ विभिन्न विषयों पर चर्चा विमर्श हो रहा था। कहते बहुत सारे वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग, वो क्या कर रहे थे, अलग अलग टॉपिक पे जो है वहाँ पे उनका डिस्कशन चल रहा था। किसी ने खेती बाड़ी पर, तो किसी ने गाँव की बिगड़ती दशा पर, तो किसी ने देश विदेश की राजनीति पर खुले दिल से बातचीत की। कह रहे वहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा था, मतलब कोई अपने गाँव के बारे में बात कर रहा था, कोई अपने गाँव की खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहा था, और कोई जो था वो देश विदेश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसके बारे में बात कर रहा था। गांव का चौपाल मुझे ऐसा लगा जैसे चौपाल नहीं किसी सभा का मंच हो। जैसे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा वगैरह होता है ना, पार्लियामेंट देखा होगा आपने, जो है वो अपोजिट जो पार्टीज है वो आपस में जो है वो डिस्कशन करती है। कहते ऐसा ही मुझे वहाँ पे लग रहा था, गांव में बिल्कुल मुझे वैसा ही लग रहा था। वो जो चौपाल था वहाँ पे जो लोग थे ऐसे ही बातें कर रहे थे जैसे यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट वगैरह में बातें होती हैं। इस प्रकार पूरी छुट्टी हमने मोहम्मदपुर गाँव में बिताई। वहाँ मेरे कई मित्र और जानने वाले हो गए, जिनके साथ हम लोग इधर उधर घूमते फिरने जाते।
कूदते खेलते। छुट्टी समाप्त होने पर हम घर लौट रहे थे तो स्टेशन तक बहुत से लोग हमें छोड़ने आए। कहते जो पूरा मैंने वहाँ पे जो अपना ये सेशन बिताया किसका, छुट्टियों का, कहते मेरा बहुत सारे जो है वहाँ पे फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत सारे जो थे वो मेरे वहाँ पे दोस्त बन गए थे। और जब मैं छुट्टी ख़त्म करके आया गाँव से, तो हमें जो है वो स्टेशन तक बहुत से लोग जो है वो छोड़ने आए थे। वहाँ के लोगों से इतना अपनापन हो गया था कि बिछड़ने से हम सब दुखी थे। कहते इतना मुझे उन लोगों से लगाव हो गया था कि जब मैं उनसे दूर जा रहा था वो भी दुखी थे, मैं भी दुखी था। गाड़ी छूटते समय मैंने देखा कि मेरे कई मित्रों की आंखों में आंसू थे। उस समय मैं भी अपने आंसू न रोक सका। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी की सीटी बजाई और फिर मंजिल की ओर चल पड़ी। तो इसी तरह जो था वो उसका ये जो समाप्त हो गया लेसन हमारा ये, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, जो इसके शब्द अर्थ हैं ये मैंने इससे पहले भी आपको बताए थे, लेकिन ये जो लास्ट वाले अभ्यास जो आपका ये होता है, ये आपने मुझे होमवर्क सेंड करना है और सब बच्चों ने करना है। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।